आओ उन गरीबों की मदद करें जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। वो एक फकीर था, उसके पास एक ही लिबास था, वो भी फट गया। अब दूसरा लिबास था नहीं। अब ये फकीर फटा पुराना लिबास पहनकर बादशाह के दरवाजे पर गया। जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाकर बैठ गया। कहने लगा, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा, जी कौन सी बात? कहा, बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? बादशाह ने कहा, फकीर मियां, अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रोकर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का? मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कपड़ा किस काम का? आज मैं जिंदा हूं, मुझे कपड़ों की जरूरत है, मुझे कपड़े देते नहीं। आज मैं जिंदा हूं, मुझे रोटी की जरूरत है, मुझे रोटी देते नहीं। आज मैं जिंदा हूं, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी देते नहीं। हमारे यहाँ रवाज है नहीं, जब हमारे मोहल्ले में कोई फोतगी हो जाती है तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले के घर पूरी फैमिली के लिए रोटी पहुंचाते, पूरी फैमिली के लिए खाना पहुंचाते हैं। मैंने कहा, ना दानो, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, मरने वाला 3 दिन का भूखा था, आखिर मर गया। रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते। आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की? आज उसके मरने के बाद तुम्हारा दिया टुकड़ा किस काम का? हाय, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया।